अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी। किसी को याद है सब कुछ जो लास्ट क्लास में हुआ था? ये चीजें हमने डिस्कस की थी हमने लास्ट क्लास में। जी, आपने बताया था कि डॉट्स जो है, एक डॉट जो है दैट इज द बेसिक थिंग इन ग्राफिक डिजाइनिंग। बल्कि ग्राफिक्स और में, विजुअल्स में, पिक्सल्स में, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है ना। एक तो हम देखते हैं अपनी आंख से, वो जी ठीक है, हमारी आंख एक एनालॉग चीज है, वो उसका तो कुछ भी उसको मैच नहीं करता। लेकिन जो चीजें हम देखते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर ना, स्क्रीन के ऊपर, जो प्रिंट में हम देखते हैं ना, तो वो डॉट्स होते हैं, डॉट्स और पिक्सल्स होते हैं। ठीक है। तो just a minute। अच्छा, ये सबको शेयर हो रही है, सबको नजर आ रहा है ना ये डॉक्यूमेंट? जी, शेयर हो रही है। इसमें शेप्स का बताया था आपने, फिर फॉर्म्स का बताया था, लाइंस थी, जिगजैग लाइंस थी। शेप्स और फॉर्म्स। चले, मैं फिर से चीजों को रिवाइज करता हूँ, ठीक है। जी। तो जो भी हम 2D, ग्राफिक्स सीखते हैं, जो भी हम ग्राफिक्स सीखते हैं, 2D ठीक है भी ना। थी। जी जी, वो 2D 3D, वो सब कुछ। तो सारे ग्राफिक जो कि हम देखते हैं जी, कंप्यूटर्स के ऊपर, वो एक्चुअली डॉट से बने होते हैं। ये ऐसे बहुत से डॉट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आप सही सही। कोई अगर आप कोई प्रिंटेड चीज देखें, अगर आप उसको बहुत जूम करके देखें, तो आपको वहां पे भी ये डॉट्स नजर आएगी। डॉट्स पहले राउंड हुआ करती थी एक वक्त में, जब हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते थे, ठीक है ना, तब डॉट्स होते थे। लेकिन अब पिक्सल्स आ गए, वो स्क्वायर फॉर्म थे, ठीक है। कि सही सही। अभी मैं आप सबको एक एक फोटोशॉप के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये डॉट्स मतलब कि एक इमेज बनाते हैं। आप सब रेडी है? फोटोशॉप के ऊपर दिखाऊं मैं आपको, जी जी, श्योर। ताकि आपको खुद नजर आए कि एक्चुअली पिक्सल्स क्या होते हैं और वो कैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। सही। ओके। जी, सबको नजर आ रही है? ये ग्राफिक है एक, ये मेरे क्लाइंट है, ये सिलिकॉन वैली के है, ये कैलिफोर्निया में रहते हैं, ठीक है। और ये उनके लिए, उनके होम पेज के लिए मैंने एक डिजाइन किया। ये सबको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये डिजाइन? जी बिल्कुल सही हो रही है। जी जी, हो रहा ठीक है। है। अगर मैं इसको जूम इन करता जाऊं, ठीक है, इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इसको जूम करता 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 करता। अब आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे? ये जी आपको, जी, एग्जैक्टली। ये जी सारे जी सारे स्क्वायर्स है, ठीक है। और जी। हर स्क्वायर का एक कलर कोड होता है, खास कलर, ठीक है। ये थोड़ा कम ग्रे है, ये थोड़ा ज्यादा ग्रे, ये थोड़ा और ग्रे, ठीक है। अब आप थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट देखें, तो ये एक नैनो लेवल के ऊपर ना, एक डॉट से बना हुआ एक एक बहुत सारे, जैसे समंदर पे रेत होते हैं ना, साहिल के ऊपर जो रेत के जी जरे होते हैं, ठीक है, तो वैसे जरे पड़े हुए हैं, ठीक है। और इन जरों को ऐसे अरेंज किया गया है, तो कि हम अगर इसको आसमान से देखें, ऊपर जाके देखें, अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर और ऊपर, ठीक है। अगर हम इस फॉर एग्जाम्पल इन जरों को ऊपर से देखें, तो हमें ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये होती है हमारी ग्राफिक्स की बेसिक, एग्जैक्ट। ठीक है। ये सब कुछ डॉट से बना हुआ, डॉट्स के साथ, ठीक है। अब हमने किया था, फिर उसके बाद हमने लाइंस देखी थी, लेकिन अब देखिए ये एक लाइन है, ये सीधी एक लाइन जा रही है। आप देख रहे हैं ये सारी, अगर आप देखें तो इसमें हर चीज लाइंस ही है, सिर्फ लाइंस है और डॉट्स है, और वो भी सिर्फ दो कलर में है, सॉरी वन कलर में है। ये एक मोनोक्रोम, जी। इस डिजाइन को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, ठीक है ना। मोनो मतलब हम्म। एक, और क्रोम मतलब कलर, ठीक है। इसमें सिर्फ एक कलर सही। यूज हुआ है, और वो है ब्लैक, और कुछ भी। तो उससे ये इतना खूबसूरत डिजाइन बना। अब देख रही है सारी, ये उसकी सिंपल फोटो थी, और उसको मतलब कि एडिट करके एक स्मोक, एक फोगी इफेक्ट बना के, तो ये उसके होम पेज के लिए, उसके लैंडिंग पेज के लिए एक हमने एक ग्राफिक तैयार किया, ठीक है। तो जब इसको जूम करते हैं, अब हम यहाँ पे आके इसको जूम करते हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर, अब आपको नजर आ रहा है इसके, ये सारे डॉट्स, ये सारे स्क्वायर्स, ये पिक्सल्स है इसके, ये डॉट्स, ये वही डॉट्स है
जो कि बहुत सारे डॉट मिलके एक लाइन, एक ग्राफिक, एक हर चीज बनाते हैं। क्लियर या तक? इंटरनेट मेरा नहीं ये होगा। सर मेरा माइक कब से बंद था तो मैं आपको मैसेज कर रही थी। अच्छा, बंद हो तो आप खुद को फिर से वो कर लिया कर अनम्यूट, ठीक है? चलो हम एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज करते हैं, ठीक है? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है? मैंने अभी आपको पिक्सल्स दिखाए, आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया कि पिक्सल्स कैसे एक इमेज बनाती है, ठीक है? अब यहाँ पे ये पिक्सल्स, ये डॉट एक प्लस का साइन बना रही थी, वहां पे जो मैंने आपको दिखाया फोटोशॉप के ऊपर, तो वो बहुत सारे पिक्सल्स एक एक ग्राफिक बना रही थी, ठीक है? और उस ग्राफिक के लिए ये क्लाइंट मुझे $50 से $80 पे करेगा, सिर्फ इसी चीज की जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इस चीज से आपको अंदाजा हो रहा है कि कितना, मतलब कि आप लोग अर्न कर सकते हैं यहाँ इस फील्ड में। सॉरी, कुछ मसाइल हो गए यहाँ पे। अच्छा, आज हम ये सीखेंगे, पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, एक बार हम इसको रिवाइज कर ले, फिर हम जाएंगे। आज हम कैनवा के ऊपर मैनुअली डिजाइन करें, ठीक है? जो पहले हमने किया था, हमने एक टेम्पलेट उठाया था और हमने उस टेम्पलेट के ऊपर हमने अपना डिजाइन बनाया था, लेकिन आज हम खुद ही बनाएंगे सब कुछ शुरू से। चले तो डॉट्स के बाद क्या आती है? लाइन, ठीक है ना? लाइन एक स्ट्रेट एरे होती है, एक स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत सारे पिक्सल्स की, बहुत सारे डॉट्स की। जब वो एक स्ट्रेट उसमें आ जाती है तो वो एक लाइन बनाती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये के ये लाइंस है, ये सारी लाइंस है, ठीक है? और कर्व्ड लाइन है ये, सही है? बहुत सारी लाइनें जोड़ के एक शेप बनाती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे आ गए थे, हम देखा था ये स्क्वायर में शेप है ये, ठीक है? और जब एक शेप को हम 2D से 3D फॉर्म देते हैं, जो कि एक एक काइंड ऑफ ऑप्टिकल एक इल्यूजन ही होता है हमारे लिए, तो उसको हम फॉर्म कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये एक फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म, ठीक है? और आपको आवाज आ रही है मेरी? जी भाई, आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है आपकी। मेरी आवाज से नहीं आ रही? हाँ, डिस्टॉर्ट हो रही है आवाज। जी अभी ठीक है? जी जी अभी जी, ठीक अब से आ रही बेटर है? है। अच्छा, जी चले तो मैंने कहा था कि ये जो हमने बनाई थी, ये हमने देखी थी यहाँ पे, ये स्क्वायर्स, ठीक है ना? ये एक्चुअली 4 लाइनें हैं, ठीक है? जब ये 4 लाइनें मिल जाती है तो एक शेप बनाती है, और उस शेप को हम सब एज्यूम करते हैं स्क्वायर, ठीक है ना? हम सब ने मिलकर उसका नाम रख लिया स्क्वायर, ठीक है? अब हम हर इस चीज को स्क्वायर कहेंगे जो जिनकी 4 साइडें बराबर हो और ये लाइन हो, 4 लाइन, ठीक है? और जब हम इसको 2D से 3D फॉर्म देते हैं ना, तो उस चीज को हम कहते हैं, अ, एक शेप को हम फॉर्म कहते हैं, ठीक है? तो ये एक फॉर्म हो गया। अच्छा, तो ठीक हो फिर गया। फॉर्म के बाद फिर हमने क्या किया था, एक डिस्कस किया था हमने हमने कलर्स के, कि हम कलर्स को जो क्रोम होते जाए उसको हमने डिस्कस किया था।
ठीक है, जो अब उनकी इंटेंसिटी बढ़ती है और कम होती है, जब उसका डार्कनेस और लाइटनेस लेवल होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी टोन, जी उसको हम टोन कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने एक चीज डिस्कस की थी, उसे कहते थे हम टेक्सचर, ठीक है ना। अब देखे, अब ये एक जी फॉर्म जी है, ठीक है ना, इस फॉर्म में जो ये चीजें खड़ी हुई है ना, ये येलो येलो इसका कलर है, ठीक है, और ये जो लाइनें लगी हुई है, और जी यहाँ पे जो डॉट्स आप देख रहे हैं सारे, इस चीज को हम कहते हैं टेक्सचर, ठीक है। और टेक्सचर जो होता है, ये हर ग्राफिक में एक बहुत ही एक अहम, एक बहुत ही कुलीदी किरदार होता है इसका, एक बेसिक किरदार। उस ग्राफिक की सोल, जो उसकी थीम होती है, उसमें टेक्सचर का बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। और हम टेक्सचर्स को यूजुअली यूज करते हैं एज बैकग्राउंड, किसी भी डिजाइन का बैकग्राउंड, ठीक है ना, किसी भी उसमें अंदर जो एलिमेंट्स है उनका बैकग्राउंड, उनको हम जनरली टेक्सचर फॉर्म में देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ठीक डॉट से बना हुआ टेक्सचर है, ठीक है, यहाँ पे ये एक मार्बल काइंड ऑफ टेक्सचर बना हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो ये टेक्सचर्स है। तो ये ठीक है चीजें थी आपकी रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक नई गिग सीखेंगे, जो कि अच्छा, जो लास्ट टाइम जो हमने एक चीज हमने डिस्कस की थी, हमने ये कहा था कि हम ऐसे गिग्स बनाएंगे जिसमें जो ज्यादा हमें उसके ऑर्डर आए, ठीक है ना। हमने कोई ऐसी गिग नहीं बनानी कि जो, सर टेक्सचर आप बता रहे थे इससे बैकग्राउंड में यूज होते जी जी, क्या कहा आपने? हैं, बैकग्राउंड में यूज होते हैं टेक्सचर, आपकी भी इसके आवाज, अलावा कहीं भी यूज नहीं होंगे। मुझे आपकी भी आवाज सही जी से नहीं समझ आ रही। जी सर जी डॉट ये बैकग्राउंड में यूज होते हैं टेक्सचर और बाकी किसी चीज में यूज नहीं होंगे। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी क्रिएटिविटी का इजहार कैसे करते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ एक खूबसूरत एक ऐसी, आपने एक ऐसा डिजाइन बनाना है जो कि अपीलिंग हो, ठीक है, जिससे क्लाइंट भी खुश हो और जो जो उसका मकसद पूरा करे, ठीक है ना। आप टेक्सचर्स को किसी चीज में फिल, अब सर देखिए, बैकग्राउंड में दूसरे यूज कर सकते हैं अब ना, यूज कर सकते हैं दो मिनट में आपके आपके खूबसूरती आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, पर आपकी आवाज, तो मैं जहाँ तक आप समझा, टेक्स्ट मैं, करके दिखा दीजिए। फौजी आप मुझे बता सकते हैं कि ये फर्क क्या करिए? मैं भी समझ नहीं पाई हूँ, मैं इसलिए है उनको ना, कह रही थी कि टेक्स्ट कर दें। हाँ टेक्स्ट कर दीजिए आप, फिर आप सर नहीं बताइए। सर टेक्सचर जो आप आगे सिर्फ बैकग्राउंड में इस्तेमाल होते हैं यूज होते हैं कि हम किसी ऐसे जैसे ब्यूटीफुल जैसे दिखा हो ओके उसको ओके, मैं समझ गया हूँ। हाँ तो फरा ये मैं देखिए बता देखिए ना, रही अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक मेन्यू उठाया, ठीक है। तो जो मेन्यूज ठीक है होते हैं, आपको मेन्यू आपके सामने है, नजर आ रहा है सबको जी मेन्यू, जी जी आ रहा है। ठीक है ना। अब आप देखिए इस मेन्यू में जो जिसका बैकग्राउंड है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्लेट हो, ठीक है, स्लेटी जैसी चीज हो ना, तो ये इसका टेक्सचर है सारा, ठीक है। ठीक है तो देखिए तो बैक, नॉर्मली बैकग्राउंड में इस्तेमाल होता है ना लेकिन आप टेक्सचर करने का। एलिमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अच्छा ठीक है अब जैसे जैसे ये इसको क्या कहते हैं, इसको विंग्स कहते हैं ना, ये विंग्स है, ठीक है ना। अब इसमें भी टेक्सचर यूज हुआ है, देख रहे हैं? ये जो कलर, ये चीजें है, ये लाइंस, ये सही सही सारी, सही ये भी टेक्सचर है, ठीक है ठीक है ना। समझ गया। और आप टेक्सचर्स का इंतखाब आप खुद करते हो, आप खुद सेलेक्ट करते हो उसको, कि वो ऐसी जगह पे आप उसको यूज करना है कि वो मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है, सही समझ वो गया विजुअली मीनिंगफुल। अब देखिए, अब यहाँ पे से यूज किया हुआ टेक्सचर, जैसे आपके बर्थडे के ऊपर और आ रही है जो सीट्स है बर्थडे के ऊपर जो सीट्स है तो ये भी टेक्सचर है ना। अच्छा अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये जो ब्रेड स्लाइसेस है, इसके ऊपर जो उन्होंने ये डॉट्स बनाई हुई है, चीजें बनाई हुई है, ये भी एक टेक्सचर है। और ये हमें एक ऐसा हमें एक परसेप्शन देती है कि ये कोई पत्थर नहीं है, ये एक रोटी है, ठीक है। जो स्लाइस के जो ब्रेड के पीसेस होती है वो है, ठीक है। तो टेक्सचर्स जो होती है वो, एग्जैक्टली। मतलब कि हमारी जो कॉग्निटिव सेंसेस है, विजुअल कॉग्निटिव सेंसेस, उनको हेल्प करती है परसीव करने में कि ये चीज़ क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए जानना लाजमी है आपके लिए, एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए आपको चीज़ें जो बेसिक्स है इनको जानना इसलिए लाजमी है आपका। तो ये एक, मुझे अच्छा लगा, एक अच्छे की गई है, ठीक है, कि जो मेन्यू आइटम्स होते हैं, क्योंकि देखिए आपके शहर में कम से कम 100-200 रेस्टोरेंट होंगे लाजमी, ठीक है ना। यही हाल अमेरिका में होगा, किसी भी शहर में लाखों रेस्टोरेंट्स होंगे, ठीक है ना, उनके, और उनके मेन्यू तकरीबन डेली नहीं तो वीकली अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें अक्सर एक ऐसे डिज़ाइनर की तलाश होती है जो कि उनको एक अच्छा मेन्यू बना के दे, ठीक है। और वो चाहते हैं कि वही एक
डिज़ाइनर उनके साथ पक्का हो जाए और वो वीकली या जो उनका टाइम शेड्यूल है उसके मुताबिक वो उसको अ, उनसे अपना मेन्यू अपडेट करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी गिग है और हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई और अच्छा आइडिया हो किसी ऐसी गिग का जो कि बार बार सेल होता हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, तो वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम इसी इसी मेन्यू को, लेकिन ये किसी का मेन्यू, ये हमारा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें इसका डिज़ाइन अच्छा लगा है और हम चाहते हैं कि ना हम ऐसा एक एक ऐसा मेन्यू बनाएं कैनवा पे और हम खुद बनाएं, स्क्रैच से, शुरू से हम खुद बनाएं, ठीक है। तो हम आज उसकी ट्राई करते हैं। जी, मैंने कल 2 मेन्यू कार्ड्स बनाए थे, अच्छा। फ्लायर्स बनाए थे आज। हम्म, जी, बाय चांस मैंने मेन्यू के ही बनाए थे। अच्छा, तो वाह, आज जबरदस्त। जी, तो आज ये है कि आज दोबारा से उस पे कैनवा पे काम स्टार्ट करती हूँ, फ्रॉम स्क्रैच एक नया From फ्लायर scratch। बनाती हूँ। वैसे जो टेम्पलेट्स होते हैं कैनवा के ना, वो मोर देन एनफ होते हैं आपके लिए, ठीक है। जी, एग्ज़ैक्टली। वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभार मतलब कि आपको आना चाहिए ना, क्योंकि कभी कभी आपके ऊपर ऐसा भी वक्त आ जाता है कि क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा फरमाइशें करता है कि ये भी हो, ये भी, फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि कस्टमाइज्ड काम करना पड़ता है ना। तो उसके लिए आपको फ्रॉम स्क्रैच जी, चीज़ें बनाना आनी चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है जो क्लाइंट हमसे जो हमें जी, देता है वो उनके डायमेंशंस होते हैं, ठीक है ना। तो चले हम चलते कैनवा की, सही है। जी, ठीक है। मैंने ओपन किया हुआ है कैनवा साथ में ही। हम्म, चलिए ये सबको नज़र आ रहा है कैनवा, हम स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। ये हमारा कैनवा का फ्री वर्जन है। जी, अच्छा फौजी, जी, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है ना, पक्की बात है। मैंने आज कैमरे का तो बंदोबस्त कर लिया है, जी, कैमरा बिल्कुल अच्छा ठीक आ ले रही आया है। हूँ, लेकिन अब कल परसों तक इंशाल्लाह माइक पे आ जाएगा। जी, नहीं बहुत बहुत क्रिस्प पिक्चर आ रही है माशाल्लाह। हाँ, ये मैंने अपना DSLR यूज़ किया है एज ए वेब कैम। अच्छा। नहीं, आवाज़ भी ठीक है और कैमरा भी ठीक है, बोथ आर गुड। चलिए ये कैनवा, ठीक है। अब कैनवा पे आ गए तो यहाँ मतलब कि टेम्पलेट्स की बजाय आप ऊपर जाएंगे क्रिएट अ डिज़ाइन, ठीक है। आप एक डिज़ाइन जब क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे ना, तो पहला पहला ऑप्शन आपको आएगा, मतलब कि ये चीज़ें आ जाएगी आपके पास कि आपने क्या बनाना है, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी नहीं, ये प्री मेड ये टेम्पलेट्स है, ठीक है। आप इनको यूज़ नहीं हुँ, करेंगे क्योंकि आज हम कस्टमाइज्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कस्टम साइज, हम कस्टम साइज के ऊपर जाएंगे, सही है। ठीक है जी। तो ये आगे डायमेंशंस, ठीक है। तो अभी हम फॉर एग्जांपल कि हमारी जो विड्थ थी जो क्लाइंट कहते हैं वो हो 1050, ठीक है। और जो उसकी हाइट होगी वो होगी 2000, ठीक है। ये क्लाइंट ने हमें बताया, ठीक है। तो हम ओके हम वैसा करते हैं। चले एक एक खाली डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए साइड पे बैकग्राउंड के, ठीक है। लेकिन हम आज कुछ भी मतलब कि यहाँ से यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे। आ, हमने फोटोज कहाँ से ली थी, याद है आपको किसी को, जी, वेबसाइट। पेक्सल्स से पेक्सल से हाँ जी, ये जी, पिक्सल्स, रॉयल्टी फ्री। हाँ ये है पिक्सल्स हैं या पेक्सल से PEXEL पेक्सल? पेक्सल्स.com, जी, ठीक है। पेक्सल। तो जी। यहाँ पे हम लेंगे फॉर एग्जांपल, हमें पहले चाहिए होगा क्या, टेक्सचर। एक टेक्सचर्स, हम टेक्सचर्स ढूंढेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे टेक्सचर्स, ये टेक्सचर, ओके। तो यहाँ पे आपका बेतहाशा ऑप्शन आ जाएंगे। वैसे मुझे ये वाला पसंद है जो ये वो सीधा कलर है ना। चलिए अब इसमें देखिए कितना सारे टेक्सचर आ गए, लेकिन ये फूड के नहीं है ना। तो हम अपनी सर्च को मजीद नैरो डाउन करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे हम जस्ट फूड का कीवर्ड यूज कर लेंगे। कीवर्ड ये फूड यहाँ जो यूज करें ना, ये कीवर्ड है। हम लिखेंगे टेक्सचर फूड या फूड टेक्सचर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि मेन्यू वाली चीजें आएंगी। ये किचन वाली, ठीक है ना। ये आइसक्रीम वालों की ये आ गई, ठीक। लेकिन इसमें इमेजेस ज़्यादा आ गई है टेक्सचर्स की बजाय। अच्छा हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड टेक्सचर लिखते हैं, बैकग्राउंड
Next. पिक्सेल्स का जो है ना एल्गोरिदम इतना अच्छा नहीं है, ये कुछ और ही दिखा रहा है। जी, इसमें डिफिकल्टी होती है हाँ पिक्चर्स को ढूंढने में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बस करना पड़ता ना। चले हम फॉर एग्जांपल हमें जी ये पसंद आ गया, ये वैसा ही था जैसे जो उनका स्लेट था ना, ये कुछ वैसा ही टेक्सचर है ये। ठीक है, हम जी इसको देखते हैं। अब ये लोड होएगा अभी। अ, चलिए हो गया डाउनलोड। तो फिर हम आते हैं, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपलोड करेंगे पहले अपनी फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो अपलोड में अपलोड अ फाइल, फिर हम आएंगे जहाँ पे सेव हुआ था हमारा, कहाँ से होता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अपलोड हो रहा है। ये जरा काफ़ी हैवी फाइल है तो ज़रा टाइम ले रहा है इसको अपलोड करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। क्या हाल है सर सर? आपका वो ठीक ठाक है सर, अल्लाह पाक करम है सब। सर आपका वो लास्ट लेक्चर भी लिया था तो जी उसमें जी। तो आपने माशाल्लाह वो कितना की जो टेम्पलेट है यूट्यूब थंबनेल उसमें भी हम्म, काफी हमने बनाई है। अच्छा। उसके बाद मैंने खुद की मैनुअल तरीका भी जान लिया है। तो हम्म, सर एक बात जी पूछनी जी। थी कि अभी हम आप सर्विसेज पाकिस्तान में कैसे भेजेंगे? आपने पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं भेजना सकते, बिल्कुल भी नहीं। किसी पाकिस्तानी को आपने, चाहे आपको कुछ भी ऑफर करो, आपने नहीं भेजना उसको। ठीक है, आपने अपनी जी जी सर्विसेज भेजनी है वेस्ट में। हसन भाई, आपने अमेरिकन को बेचनी है, आपने यूरोपियंस को बेचनी है। ठीक है ना, आपने यहाँ काम नहीं करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ काम करा है फिर आप क्यों फ्रीलांसिंग जी कर रहे हो? ठीक है ना, सवाल तो ये बनता है। बिल्कुल जी ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तान वाले ये तंग भी बहुत करते हैं, पेमेंट भी सही से नहीं करते आपको, मतलब कि जो एक नफ्सियात है हमारी ना, तो बस अफसोस के साथ ये है कि ना, अब यहाँ की नफ्सियात बिल्कुल जी हाँ। ऐसी बन चुकी है कि जो अपना है उसको तंग करना है, ठीक है, और जो पराया है उनको फैसिलिटेट करना है। तो अभी हम ऐसे लोग बन चुके हैं ना, तो ये, तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ सर्विस नहीं बेचनी, आपने सिर्फ फाइवर पे बेचनी है। और फाइवर पे इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस में, नेक्स्ट वीक हम फाइवर पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम गिग्स बनाएंगे। इस वीक ये जो भी पूरा वीक आएगा ना, आप सब ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप सब ने अपने मतलब कि थंबनेल्स बनाने हैं, जो भी ग्राफिक आपके समझ में आ रहे हैं, जो आपको स्किल, जो जी सर आपको गिग लगे कि अच्छी है ना, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपने उसके 3-4 एटलीस्ट 3-4 सैंपल बनाने हैं आपने। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर अगले वीक हम गिग्स भी बनाएंगे। पहले अपना फाइवर अकाउंट बनाएंगे, फिर हम गिग बनाएंगे। ठीक हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, इमेज लोड हो रही है, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेस कीजिए जब तक हमारी इमेज लोड होती है। हेलो जी जी। फरब, बहुत माजरत, आपकी आवाज़ इतना ख़राब है कि बिल्कुल समझ नहीं आती। और वो जैसे जी ना, एक जो एक स्पीकर होता, लाउड तो स्पीकर, समझ तो बिल्कुल वैसी आवाज़। तो काइंडली आप नेक्स्ट क्लास में ना अपना ये जो हेडसेट है आपका वो चेंज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, मैं उमर बोल रहा था मुल्तान से। आप खैरियत से? बिल्कुल मेरे भाई, आप सुनाएं। जी, मैं थोड़ा सा आपसे मुखातिब होना चाह रहा था। जी वो जी क्या उसे कहते हैं, मेरा जो है ना, जब वो शुरू में क्लासेस वगैरह थी, जी जी जब ये हमने सेशन शुरू किया था, तो वो शुरू में जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसके जी बाद जी। फिर एक और गपशप का मैसेज था, वो मैंने अटेंड किए हैं। उसके बाद वो जब अच्छा। हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू होना था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। ओहो। तो उसके बाद फिर मैं क्लासेस ले ही नहीं सका। अब हम्म। मैं दोबारा कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, यानी पीछे से कैसे मैं अपना क्लासेस लेके, ताकि मैं मेरे भाई आपके सारी बराबर। क्लासेस यूट्यूब पे खड़ी हुई हैं, ठीक है ना, आप सारे ले। 4 क्लास हो चुकी है यार, ये 5th वन है ना, आप ले ले यूट्यूब के ऊपर। जी जी, मुझे आप अगर यहाँ लिंक बता दें या मुझे वैसे शेयर कर दें, मैं आपके साथ बट क्या, मैसेंजर पे भी कनेक्ट हूँ। हाँ मुझे अब सबसे टेक्स्ट पहले की। मैं ही कनेक्ट हुआ था। अच्छा। चले, मैं मैसेज आपको ठीक कर है भाई, दूंगा। मेरे भाई अभी टेक्स्ट कीजिए, मैं तो आपको वो भेज फिर दूँ। मैं ले नहीं सका था, नहीं नहीं, अनफॉर्चुनेटली। कोई नहीं, अल्लाह आपको सेहत जी दे, चले चले आप आराम ठीक से है। लीजिए। जी जी, मैं आप। ठीक, ओके। चलो ये हमारी जो है ना लोड होगी, ठीक है। अच्छा, कैनवा सबको नजर आ रहा है ना? फौजिया, हसन, आप जी सबको जी नजर आ रहा है? कैनवा जी जी खुला भाई। हुआ है ना? चले जी ठीक है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए ये हमारी इमेज लोड हो चुकी है, पता नहीं सही से हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अब हम इसको, ये देखिए हमने इसको बना दिया अपना बैकग्राउंड, ठीक ठीक सही। है। ये हमारा बैकग्राउंड बन चुका है, लेकिन अभी हम चाहते हैं थोड़ा इसको और छोटा बड़ा करें, ठीक है। अब ये पूरी इमेज है। जब हम इसके ऊपर ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, तो जी अ, अब यहाँ पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरी इमेज आ जाएगी। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, देख रही है? ठीक है, तो जी, टेक्सचर मूवी का, बहुत अच्छा है। हाँ अब टेक्सचर का मैं कहता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है ना, लेफ्ट मोस्ट पार्ट, ये बेहतर है, बल्कि ये वाला पार्ट, बल्कि ये वाला, ठीक है। सही। ये ओके, हमने यहाँ पसंद किया और हम इसको डन करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे, ये हो गया इसका बैकग्राउंड, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो हमने वो मेन्यू बार देखा था, उसके यहाँ टॉप लेफ्ट के ऊपर एक फ्राइज पड़ी हुई थी, यहाँ सेंटर में कुछ स्लाइसेस पड़ी हुई थी पिज़्ज़ा की, ठीक है। बीच में टेक्स्ट थे, यहाँ मेन मेन्यू पे लिखा होता, ठीक है। तो अभी हम आएंगे मेन टेक्स्ट के ऊपर। सही। मैं एक्चुअली साथ साथ में गिग भी बना रही हूँ, और वहाँ से जो है वो बैकग्राउंड पेक्सल से डाउनलोड करके, तो साथ साथ में कोशिश करूँ कि आपके पैरेलल काम करती रहूँ। जी, अच्छा। तो यहाँ पे हमारे पास बेताश ऑप्शन आ गया है, देखिए कितना सारे कॉम्बिनेशन है फॉन्ट्स के, ठीक है। इनमें से फ्री भी है और प्रो भी है। अच्छा, प्रो वर्जन जो है ना वो लेना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। वो मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा सबको कि आपने कैसे प्रो लेना है, और कुछ स्पेंड किए बगैर, ठीक है। उन चीज़ों को मतलब कि लाइव डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो इसलिए मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। सही सही। चलिए, तो हम यहाँ पे अपनी ऐड हेडिंग, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको क्या नाम दिया जाए रेस्टोरेंट को, फौजिया? रियल टेस्ट। क्या? रियल टेस्ट? रियल टेस्ट, रियल टेस्ट। ओके, ये है रियल टेस्ट कैफे, ओके। अच्छा। चलिए, हमने इसको, अभी मैंने जो गिग बनाई थी ना, मैंने उसमें यही नाम रखा था। चलिए हम इसको ना, बहुत सारी, देखो सीधा अगर हमने ऊपर रख दिया तो ये जरा बहुत ज़्यादा मतलब कि फॉर्मेलिटिक हो जाएगा ना, तो हम इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। सही। ठीक है, तो हम इसकी, अब हम फॉन्ट्स का डिसाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यह बता चलूँ कि जो कलर्स की एक अपनी साइंस होती है, ठीक है। जब हम, मतलब कि जब हम मीडिया साइंस में थे, मैंने मास्टर किया मीडिया जी। साइंस में, तो उन्होंने हमें बताया था कि, और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक एक बात जिसने मुझे हैरान किया था, वो ये था कि जो हर कलर का एक अपना एक एक मूड मिजाज होता है ना, और वो इंसान जो है हर कलर को वैसे परसीव करता है। तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी देखेंगे कोई खास एक वार्निंग साइन हो, वो रेड कलर में होगा, ठीक है। मतलब कि आप देखिए, जी जब ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, तो उसमें जी। रेड कलर यूज करते हैं रोकने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने रोकने के लिए रेड कलर इसलिए चूज किया, क्योंकि रेड कलर एक ऐसा कलर है जब बहुत से कलर्स हो, ठीक है, और उसमें से
आपने एक कलर को प्रोमिनेंट करना हो एक चीज को, तो जब आप उसको रेड कलर देंगे तो वो हो जाएगा प्रोमिनेंट, ठीक है। जी तो वो कहते हैं कि रेड कलर जो है डेंजर साइन होता है, या एक चीज को हाईलाइट करने के लिए होता है, मतलब जिस चीज को फोकस ज्यादा चाहिए हो तो आप उसको रेड में कर दो, ठीक है। अब देखिए जो एम्बुलेंस होते हैं, जो उनके ऊपर लिखा होता है एम्बुलेंस, वो भी हमेशा रेड कलर भी होता है, वो कभी ब्लू या येलो में नहीं होता या ब्लैक में नहीं होता, वो जी रेड कलर में लिखा होता है, ठीक है। और भी उन्होंने, तो उसके पीछे साइंस ये थी, उसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी ये थी कि खून का कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो जब कोई इंसान जख्मी हो जाता था तो मतलब कि जो हम्म बाकी इंसान उसकी हेल्प करने के लिए, तो खून का कलर जो था ना, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इंसान के ऊपर कि हमने अपने साथी को बचाना है, ठीक है ना। तो इसलिए वो चीज़ अभी बिल्कुल अभी तक हमारे सबकॉन्शियस में अभी तक वो इम्बेडेड है वैसे का वैसा, ठीक है। जी तो उन्होंने कहा था कि कभी भी आप जो जो खाने की चीज़ होगी ना, आप उसमें रेड कलर का मतलब कि जी उसके टाइटल ना दिया करें, आप उसे येलो दिया करें। तो येलो क्यों सही दिया करें? तो फिर उन्होंने बताया कि येलो इसलिए कि येलो एक ऐसा कलर है, वो आपको ऑटोमेटिकली भूख लगवा देती है, ठीक है। एपेटाइजर हाँ, तो वो कहते हैं कि सही सही चाहे वो आपको भूख हो या ना हो, लेकिन येलो कलर जो है वो आपके अंदर अंदर कुछ ऐसा कर देता है हम्म कि आपको भूख लगी जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखिए आप जो मैकडॉनल्ड्स वाले होते एग्जैक्टली हैं, ठीक है, और जो सबवे वाले आप देखिए, उनकी एड्स में उनकी मतलब कि जो उनकी फ्रेंचाइजीज होती है उसमें सबसे ज्यादा कलर जो यूज करते हैं वो येलो यूज करते हैं। वो इसलिए कि कोई जी बेचारा राहगीर गुजर भी रहा हो ना, तो उसको देख के भूख हम्म लग जाए, और वो गुस्से ही लाजमी, सही ठीक है ना। तो येलो जो है, एक आप मेन्यूज में जब आप एक मेन्यू बनाओ किसी का मतलब कि फूड मेन्यू, तो आप ट्राई जी कीजिएगा जी कि उसमें आप येलो कलर का इस्तेमाल मतलब कि जैसे नहीं कहते कुट के कीजिए, ठीक है। सही सही आपकी चीजें जो आपकी फॉन्ट्स आपके इसलिए हमारे एलिमेंट्स है वो। माइंड में कुछ चीजें हाँ जी हमारे माइंड में कुछ चीजें प्रिजर्व हुई हुई हैं या हम्म उनके प्री एक्सेप्टेबिलिटी है बिल्कुल। और ये आज से नहीं, ये लाखों सालों से है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली येलो को देख के भूख क्यों लगती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रेड का मैंने आपको बताया कि रेड क्योंकि एक हमारा एक ब्लड का साइन था, तो ये क्रिटिकल हम्म एक वक्त होता था, ठीक है। तो मतलब कि एक वार्निंग साइन, एक वार्निंग कलर होता था रेड का। तो वो सही आज सही भी मतलब कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, रेड कलर के ऊपर आपकी नज़र सबसे पहले जाएगी, आज भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत लाजमी है एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए जानना, ठीक है, कि कलर्स को कैसे यूज करना है। सही कोई सूथिंग अपने एक ऐसा कोई एक एक बनाना हो कि विजिटिंग कार्ड हो, या मतलब कि अगर अगर आपकी टूर एजेंसी है, ठीक है ना, आपने उसके जी लिए एक टेम्पलेट बनाना है, तो उसके लिए आप ट्राई करेंगे कि ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर है वो इंसान को ऑटोमेटिकली सूट करता है, इंसान को पीस देता है, ठीक है। बिल्कुल तो आप देखेंगे जो ट्रैवल एजेंसीज वाले जो थीम यूज करते हैं अपना, उसमें ब्लू ज्यादा होता है उसमें। सही सही जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है, उनको ये पता होता है, ठीक है। अब अफसोस का कि यहाँ तो लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन जो ये चीज़ें जानना लाजमी है, ठीक है, कि कलर थीम्स बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऐसी अच्छा चले, अभी यहाँ हमने ये कर दिया, ठीक है, अभी हम इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। तो फॉन्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। आज मेरा नेट बहुत स्लो है। अच्छा तो फॉन्ट्स की कुछ फैमिलीज होते हैं, ठीक है। आपको पता है सेंस का और सेंस सेरिफ का? सॉरी फॉन्ट्स की ना, अ, जी आप सब ट्राई कीजिएगा गूगल पे जाके, आप लिखिएगा व्हाट आर द फॉन्ट फैमिलीज, ठीक है। तो फॉन्ट्स की ठीक फैमिलीज होती है, ठीक है। जो सबसे फेमस जो दो कैटेगरीज है वो है सेरिफ और सेंस सेरिफ, हम्म ठीक है ना। ठीक है हाँ, तो जो सेरिफ होता है उसके मतलब कि अ, उसके तो उसके शूज होते हैं ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल शूज क्या होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक जी वो नीचे छोटे से वो छोटे बने से होते बने हैं होते हैं, हाँ, लेटर्स के नीचे बिल्कुल बिल्कुल। जी और जो सेंस सेरिफ होते हैं उसके शूज, जैसे अब ये है हमारा ये मेरे ख्याल में कैलिबरी होगा। देखिए इसके शूज नहीं है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट कट्स है, इसके इसके वो चीजें नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जो हम्म जो मेन्यूज भी यूज होती है स्पेशली हम्म रेस्टोरेंट्स की मेन्यूज में, वो इस फैमिली की होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम मुझे भूला, उसको क्या कहते थे, खैर। एक तो ये CS
जॉर्डन सेरिफ आ रहा है। मैंने जो यूज किया है ना वो ये वाला किया है, CS जॉर्डन सेरिफ। एक मिनट मुझे परफेक्ट वाला मिल नहीं रहा यहाँ पे। सही चलिए हम सही। फिलहाल ये लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो इसे कहते हैं बोल्ड, ये ब्लैक बोल्ड होते हैं, इसको कहते हैं ब्लैक स्मिथ फैमिली है मेरे ख्याल में जी। ये। और ये जो हम्म। ओल्ड ओल्ड इंग्लिश जो होती थी, ओल्ड जर्मानिक जो होती थी, वो इसी स्टाइल में हुआ करती थी, ठीक है। तो हमने फिलहाल एक ये यूज़ कर लिया इसको। तो ये काफ़ी लाइट हो गया, हम इसका इसका कलर चेंज करते हैं टेक्स्ट का। ओल्ड इंग्लिश वाला यूज किया आपने? ये भी अक्सर यूज़ होता है फ्लायर्स के ऊपर ठीक। और मेन्यूज के ऊपर। चले अभी हमने फिलहाल ये कर दिया, ठीक है। तो अभी हम इसके नीचे लिखते हैं मेन मेन्यू। एक और हम देते हैं सब हेडिंग देते हैं इसको यहाँ पे, और वो हम लिखते हैं मेन। तो यहाँ से पकड़ के हम इनको मूव करते हैं, हम कहीं पे मूव कर सकते हैं। अच्छा देखिए कैनवा में और फोटोशॉप में ये एक सर्विस अभी इन्होंने काफ़ी अच्छे से दी हुई है कि वो हमें ऑटो अलाइनमेंट का ऑप्शन देता है। ठीक है, जब आप देख रहे हैं जब हम इसको मूव करते हैं ना, तो यहाँ पे आके एक पर्पल सी एक लाइन आ जाती है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो ये हमें जी। बताती है कि आपके जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल अब सेंटर में आ चुके हैं। तो हम अलाइनमेंट्स का बहुत ख्याल हमें रखना चाहिए, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल यहाँ पे रख देंगे सेंटर के अंदर ही। ठीक हो गया। इसके हम कलर्स के टेस्ट करते हैं, इसको वाइट में हम इसका कौन सा वाला हेडिंग का कौन सा फॉन्ट रखा है भाई आपने? एक मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जी। बताता हूँ। ये जो फैमिली है ना, इस फैमिली को हम कहते हैं ब्लैक लेटर, ठीक है। ब्लैक लेटर। ब्लैक लेटर, हाँ। जो दूसरी जो ठीक मैं है। जो मैं ढूंढ रहा था उस फैमिली को कहते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट वो होता है जो कि काफी मतलब कि जैसे हम हाथ से लिखते हैं, ब्रश से लिखते हैं ना, ठीक है। जो हैंड राइटिंग टाइप होती है, ब्रश राइटिंग टाइप होती है, जो ब्रश से लिखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट फॉर्म, ठीक है। सही सही सही। तो हमने यूज किया ब्लैक लेटर फैमिली, ठीक है। और उस ब्लैक लेटर में उसका नाम गालिबन है बेलिना, ठीक है। लेकिन ये इसकी जो फैमिली है ना, ये ब्लैक लेटर है, ठीक है। जी। और जो हमने सब हेडिंग दी है, इस फॉन्ट का नाम है बेनोरो, ठीक है। जो भी है बेरो, लाखों फॉन्ट्स है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉन्ट्स पे ख्याल में कैनवा में आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हाँ ये ऑप्शन आएगा, अपलोड अ फॉन्ट, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्लाइंट जो है, अक्सर नहीं कभी कभी वो आपको अपना फॉन्ट खुद देते हैं कि हमारा ये फॉन्ट आपने यूज करना है, ठीक है। हेडिंग में ये फॉन्ट होना चाहिए, जी। और जो सब हेडिंग्स में ये फॉन्ट, वो आपको ये भी कभी कभार दे देते हैं, या आप कहते हैं कि आप खुद ढूंढ के लगा दो, ठीक है। तो ये भी चीजें होती है। चले सही सही। तो मेन मेन्यू का हम कलर चेंज करते हैं जो कि थोड़ा इसको सूट भी करे। मतलब कि इस येलो से थोड़ा मिलता जुलता, ठीक हो गया। हमने ये बहुत ज़्यादा। अब देखिए अब यहाँ पे जो फॉन्ट कलर है ना, ये हमारे बैकग्राउंड टेक्सचर के साथ थोड़ा सा इनका टोन ऑलमोस्ट सेम ही आ जा रहा है, इसलिए हमें पढ़ने में ज़रा दिक्कत हो रही है ऐसे ना। तो अपने सही सही। इस चीज़ का भी अपने ख्याल रखना पड़ता है कि आपका जो फॉन्ट का कलर हो, जो टोन हो उसका, जी ठीक है। जी। कलर और टोन जो है वो ऐसी हो कि वो कॉन्ट्रास्ट में आ जाए आपके बैकग्राउंड से, ताकि वो पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी बिल्कुल। हम देखिए हम ऐसा करते हैं, हम इसको सिलेक्ट किया, हम इसके फॉन्ट में गए, इसके फॉन्ट कलर में गए,
और ये हमने जो सेलेक्ट किया था येलो को, ठीक है, तो हम इस येलो की टोन चेंज करेंगे, ठीक है, तो टोन यहाँ पे चेंज होता है, ये देखिए। सही सही। जब हम इस साइड जाएंगे तो टोन लो होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना, वो वाइट होता और जब हम यहाँ आएंगे नीचे तो वो डार्क होगा। तो ये सारे हमारे टोन्स है, ठीक है ना। अब हम येलो पे ना, तो येलो सही। का हम देखिए सारे टोन है येलो, यहाँ डार्क होगा, यहाँ ये होगा ब्राइट, ठीक है। तो जी एक चीज जो कि टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करती है, उस चीज को हम कहते हैं शेडोज, ठीक है। हम कभी कभार जी हम शेडोज भी दे देते हैं चीजों को, स्पेशली अपने फॉन्ट्स को, ठीक है। जी, शेडो का ऑप्शन उससे टेक्स्ट एनहेंस हो जाता है, टेक्स्ट उससे एनहेंस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे इनहेंस भी हो जाता है, और वो ये है कि वो जो पढ़ने वाला होता है उसको भी आसानी होती है उसमें। अच्छा, सही। तो फिलहाल हम इसको यही पे करते हैं। अब हम नई चीज़ें जो है ना वो इसमें ऐड करते हैं। हाँ, अब जो एलिमेंट्स है ना, तो वो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और कैनवा के थ्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो कैनवा के अपने जो है एलिमेंट्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इंपोर्ट करनी हो, ठीक है, अगर आपको क्लाइंट ने कोई खास एलिमेंट दी है कि ये आपने यूज़ करना है अपने मेरे उसके ऊपर, मेन्यू के ऊपर, तो वो आप उसे कहेंगे कि आपको वो पीएनजी फाइल में देंगे, ठीक है। आप ये चीज़ें नोट कर ले, पीएनजी फाइल। पीएनजी फाइल सही। में जो आपको ग्राफिक मिलता है वो ऐसा होता है कि उसका बैकग्राउंड नहीं होता, वो सिर्फ एक एलिमेंट होता है, ठीक है। अभी उसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ खड़ी हुई है कैनवा की एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये सारी ऐसी है जो पीएनजी फॉर्म में है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फूड, ठीक है, तो यहाँ फूड से रिलेटेड सारी देखिए अब आ चुकी है। अब ये जो चीज़ें है ना, जी अब ये चीज़ें जो है, ये एलिमेंट्स ऐसी हैं कि इनका बैकग्राउंड कोई नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ एलिमेंट्स, और ये है, ये पीएनजी, ये एक्चुअल पीएनजी फाइल्स है, पीएनजी फाइल्स, ठीक है। जी अब ये चीज़ आ गई, ठीक है। अभी हमने इसको अरेंज करना है इस तरह कि ये अच्छा लगे, ठीक है। पहले तो इसका हम कलर, ये जो है बहुत मैच कर रहा है बैकग्राउंड के साथ, तो हम इसको चेंज करते हैं। हम इसको कर देते हैं फुल ब्लैक करते हैं इसको, ठीक है। अब ठीक है, ये सही है। अभी हम इसका साइज छोटा सही। करते हैं। उसके लिए हम इसको यहाँ, जब ये देखिए एक 45 डिग्री के एंगल के ऊपर दो एरोज आ गए ना, जब ये दो एरोज आ गए तो मतलब कि आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके साइज को छोटा करते करते इसको मैं सही सही। यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि थोड़ा मतलब कि टिल्ट हो जाए, थोड़ा तिरछा हो जाए, इसको कहते हैं हम टिल्टिंग, ठीक है। अभी हम इसको जी टिल्ट करना चाहते हैं, तो टिल्ट करने के लिए यहाँ इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर मूव करेंगे। अब ये टिल्ट हो रहा है हमारी मर्जी के मुताबिक, और ये साथ साथ बता भी रहा है 149 डिग्रीज, जी ये है 90 डिग्रीज पे हो गया, ठीक है। तो ये हम इसको रखेंगे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमने सिर्फ एक, ये जस्ट एक सही। एग्जाम्पल काम कर रहे हैं हम कि ऐसा होगा, ठीक। ठीक है। अब ये एक एलिमेंट हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी सही। हमने, अब हम और एलिमेंट्स ढूंढते हैं, ठीक है। हम एक पिज़्ज़ा पाई भी ढूंढते हैं यहाँ से। ये भी अच्छा एलिमेंट है, अगर इसको हम यहाँ इसको अगर हम यहाँ रख देते तो ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल इसको हम रिमूव करते हैं, इसको हम इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो ये गुम हो जाएगा, ठीक है। या हम इसको ऊपर भी रख सकते हैं तो यहाँ पे भी अच्छा होगा, लेकिन हम इसको फिलहाल यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अभी हम कुछ और ढूंढते हैं, पिज़्ज़ा। ये हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस आ गया एक कोने में, ठीक है। सही। अभी हम इसको टिल्ट करते हैं, तो हम इसको जैसे भी करना चाहे, लेकिन वो वैसे ही ठीक था जैसे था, ये ऐसे ही ठीक है। बल्कि हम इसको इस साइड पे रखते हैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। बल्कि हम इसको अपने डॉक्यूमेंट के एंड में यहाँ ले आते हैं, यहाँ। अच्छा, तो अब हमारे मेन्यू के आइटम्स, ठीक है, तो वो अभी ये जो एरिया है ना हमारा, ये वाला एरिया, जी ये इसे कहते हैं बॉडी, ठीक है। ठीक। ये बॉडी एरिया होता है हमारा, ये वाला सारा,
ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी मेन्यू की सारी चीज़ें यहाँ पे देंगे, जो खास चीज़ें मेन में, ठीक है ना। इसका नाम ऊपर आ गया, मेन मेन्यू की हेडिंग यहाँ आ गई, ठीक है। तो अब हम बॉडी एरिया में हम अपनी मेन्यू की आइटम्स देंगे, ठीक है। सही। तो उसके लिए हम पहले चूज करेंगे कुछ ऐसे ग्राफिक्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि हाईलाइट करें हेडिंग्स को या आइटम्स को, ठीक है। तो उसके लिए हम आएंगे एलिमेंट्स के ऊपर, लाइन्स एंड शेप्स, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, अच्छा ये बहुत ज़्यादा बेसिक है ये, हम कुछ डिफरेंट देखते हैं। यहाँ से क्या ले रहे हैं भाई हम? यहाँ से हम कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, जस्ट जस्ट जैसे ग्राफिकली देखिए ये शेप है, ठीक है ना। हम यहाँ से कुछ शेप्स लेंगे और हम उन्हीं ठीक शेप्स है। के अंदर ना हम अपने मेन्यू के आइटम्स हैं हम उनको ऐड करेंगे, सही है। ठीक ठीक। तो अभी मैं शेप्स ढूंढ रहा हूँ, देखिए यहाँ अक्सर प्रो में आए हुए हैं, ठीक है। तो प्रो का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा आज कि आपने कैसे लेना। चलिए हमने जो शेप लिया वो ये वाला लिया, ठीक है। अभी हम इसी शेप के अंदर अपना सारा एक, अब हम शेप्स लेंगे, हम शेप्स को शो करेंगे मतलब एज ए कैटेगरी, ठीक है। इसी शेप के अंदर हम अपना जो मेन्यू आइटम्स है हम वो डालेंगे, ठीक है। तो अभी इस शेप को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारा मेन आइटम, क्योंकि जो हमारी इस मेन्यू की जो मेन आइटम होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसका इसका हम ठीक। कलर चेंज करते हैं, तो ये कर लेते नहीं, ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम करते हैं कलर पिकर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो हम चूज कर लेते हैं इस कलर, इसको भी थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। सही। ओके ये हो गया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्या हो गया। चले हम एक एक और हम शेप ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये शेप ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ रखा और इसका भी हम कलर जो है वही सिलेक्ट कर लेते हैं जो इसका है, ये वाला कलर, ठीक है। अच्छा और हम एक ये शेप ले लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो मैं आपको इसको हम सेट करते हैं अपने एक जी कॉर्नर के अंदर, ठीक है। और वो हम करेंगे ऐसे, क्यों नहीं होगा, इसका फ्लिप का ऑप्शन है यहाँ पे, फ्लिप, जी ये फ्लिप, होता है ऊपर। ये फ्लिप है, ये फ्लिप हो गया, ठीक है। ये फ्लिप होके ये हमारे मेन्यू की यहाँ सेट हो गया, ठीक है। अब ये एलिमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब इसका जब हम कलर चेंज करेंगे तो आपको समझ आएगी, ये देखिए, सही। है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे हम लिखेंगे इनका फ़ोन नंबर, इनका कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो जो आपके ग्राफिक का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फुटर, ठीक है ना। जी तो हम फुटर में ठीक। अक्सर उनके वो लिखते हैं कॉन्टैक्ट्स, उनका ईमेल, उनका, ठीक है ना, उनका व्हाट्सएप, उनकी वेबसाइट, ठीक है, वो हम सारा कुछ यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सही सही। तो ये अब हमारी जो जो हमारा मेन्यू था उसका बन चुका है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक ढांचा बन चुका सही। है। अब हम यहाँ पे, और पता है क्या, इसको हम इन्फोग्राफिक भी कहते हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों को। ठीक। इन्फोग्राफिक्स मतलब किसी पे इंफॉर्मेशन भी है और ग्राफिक्स भी है, ठीक है। तो आप ये समझे कि हम एक किस्म का इन्फोग्राफिक बना रहे हैं यहाँ पे, सही है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो अभी आपको देखें कि वो क्या चीज़ें ज़्यादा सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मे बी वो फास्ट फूड का हो तो जो उनके जो आइटम्स है वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और जो उनकी ड्रिंक्स वगैरह हो तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सही। अच्छा तो वैसे आप कुछ आइटम्स बताएं जो आपने लिखे थे, जो मेन आइटम्स। मैंने उसमें जी जी एक तो मैंने पिज्ज़ा लिखा था। मैं अपनी गिग खोल के देखती हूँ और इसमें एक लजानिया का था आई गेस। ओके हम पहला कर लेते हैं, कौन सा पिज़्ज़ा लिखे, फहीटा रख लें। ठीक है। मेरा माइंड में फजीता ही आया था, ओके।
ठीक है अभी। अच्छा ये हो गया, इसका कलर डार्क है, हमने इसको वाइट करना है, ब्राइट करना है ताकि ये विजिबल हो, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे ले आए। चलो, ये हो गया हमारा मैं फर्स्ट, ठीक है। अच्छा और बताइए अपने आइटम्स। ये हमारा डॉट वन, वो एक तो लजानिया का था। एक, ठीक है। दूसरा हो गया क्या, लजानिया, ठीक है। और मैं जी लजानिया था। और ठहरे मैं गिग खोल के देखती हूँ अभी मैंने इसमें क्या क्या लिखा होता। बर्गर कर लें एक। चले चीज सैंडविच कर लेते हैं, ठीक है। स्पाइसी चिकन कर लेते हैं, जी। ठीक है। हम लिखते हैं चीज और रैप्स कर लें। सैंडविच। हीटर रैप कर लें। सैंडविच की स्पेलिंग यही है ना, सैंडविच। और रैप यही है। हम लेते हैं पराठा रैप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी। और फहीता की ठीक कर लें भाई। चले फहीता के अच्छा, फॉर spelling एग्जाम्पल अभी हमने, चले हम एक और आइटम ऐड कर देते हैं। वो क्या लिखें बताएं। मुझे तो कभी नहीं पता खास। चीज वो कर लें। वो कर लें वो कर लें क्या होते हैं नूडल्स कर लें या फिर वो कर लें क्या होते हैं वो चले नूडल्स कर दें, ओके। कर चलिए लें। ये चीज़ होगी, ठीक है ना। अच्छा अभी देखिए ये सारी चीज़ें आगे पीछे है, ये फजीता थोड़ा पीछे है, ये थोड़ा और पीछे है, ये बहुत आगे आगे है, ठीक है ना। तो हमने इनको करना है अलाइन। हम कंट्रोल सेलेक्ट करके हम इनको यहाँ पे ले आके, अब देखिए ये हो गया अलाइन, लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है। अभी एक लाइन में आगे हम प्लेसिंग ठीक करते हैं, ठीक है। हम इनको यहाँ पे रखते हैं इसको, ठीक है। इसके ऊपर हम इसकी हेडिंग देंगे, तो एड सब हेडिंग में मेन आइटम्स, ओके। और इसका कलर हम देते हैं येलो ताकि ये विजिबल हो, ठीक है। अच्छा, मुझे ये वाली शेप नहीं मिली अभी तक। कौन सी अपनी मिली आपको? ये जिसके अंदर आप आइटम्स लिख रहे हैं ना। ये तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बेतहाशा। ये जब आपके पास टाइम होगा ना, आप आराम से बैठ के जी इसको देखिएगा, आपको सब मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा अभी हम अपने आते सेकेंडरी आइटम्स की, ठीक है ना। अभी जी। इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का है, ये क्या कहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स एक या में एपेटाइजर लिख सॉफ्ट लें ड्रिंक्स इसको। कर लें। कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक ड्रिंक्स कर लें। क्या करूँ? हाँ जी कोल्ड ड्रिंक कर लें। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कर लें या कोल्ड ड्रिंक्स कर लें मिल गई शेप। चलिए हम कोल्ड ड्रिंक करते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छा, जी ये चीज़ आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि जो भी आपका जो कलर थीम होगा ना, वो जी एक ही हो, ठीक है। जो आपकी हेडलाइन जो इसमें है वही कलर आपको इस हेड जो दूसरी हेडलाइन है उसमें भी आपको वही कलर जी लेना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, ठीक है। तो हमने जो हमारा कलर थीम होता है वो अक्सर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। सही सही। जो कलर्स हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो सारे यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि ये येलो हो और ये वाला ब्लू हो जाए, ठीक है। इन सम केसेस ये क्रिएटिव हो जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ केसेस जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सही। चले तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स और ओके, इस मेन्यू को ही डाल लेते हैं, पैटर्न को मूव करते हैं। चलिए यहाँ पे आ गए। अभी हम ऐड करेंगे टेक्स्ट इसका, ठीक है। तो इस पे हम क्या लिखें, मुझे बताइएगा। इसमें मिंट मिंट मार्गरेटा लिख लें मार्गरेटा, स्ट्रॉबेरी ड्रिंक लिख लें चॉकलेट। मार्गरेटा, और क्या लिखें? इसमें चॉकलेट मिल्क शेक लिख लें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लिख लें। चॉकलेट, ओके। और फोर्थ क्या दें, आखिरी ये बताइएगा। फोर्थ में अभी चॉकलेट लिख लिया हमने और स्ट्रॉबेरी लिख लिया और मिंट मार्गरेटा लिख लिया ओके, सोडा वाटर लिखते हैं, ठीक और है, सिंपल सोडा वाटर। चलें वो
चलिए ठीक हो अब गया। ये हो गया, ठीक है। हमने अब कंट्रोल सेलेक्ट ऑल करेंगे इसको और हम कलर देंगे वाइट कलर, ठीक है। और फिर हम इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लेंगे, अलाइन लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो फिर हम इसको उठा के यहाँ ले, ठीक है। हमने इसका साइज एडजस्ट किया, ठीक है, ताकि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारे शेप के अंदर आए, ठीक है। तो ये इस शेप के अंदर आ गया। अच्छा, इस शेप का कलर थोड़ा लाइट है, हम कहते हैं ये भी कलर इसका अभी दोनों कलर एक हो चुके, सही है। सही। चलिए अब हम थोड़ी सी फॉल्ट ये है कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट ठीक करना है इसका, कि सही हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं इन दी एंड कॉन्टेक्ट अस की, एंड में क्या कर रहे हैं? कॉन्टेक्ट अस, ठीक, कॉन्टेक्ट अस, ठीक हो गया। ठीक है। हम ये लिखते हैं, तो इसको भी हम वही कलर देंगे जो कि बाकी हेडिंग्स का था, ठीक है। हम इसको यहाँ ले आते हैं, इसका साइज छोटा करते हैं और ये हमारा कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है। फिर हम बॉडी टेक्स्ट देंगे, ठीक है ना, ये इनका फ़ोन नंबर, से ये एक रैंडम नंबर इसमें दे दिया, ठीक है। सही। फिर हम इनका ईमेल दे देंगे, क्या था, रियल टेस्ट था ना इसका ना, रियल टेस्ट, द रियल टेस्ट ओके। कैफे। यहाँ पर हम लिखेंगे जो ऑफिशियल होते हैं वो होते हैं अक्सर info@realtaste.com ये हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ मैं कहता हूँ कि इनको हम अलाइन सेंट्रली ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक थोड़ा चेंज हो रहा है बाकी की निस्बत। अच्छा, अब इनका हम एड्रेस पे लिख देते हैं कोई 768 ठीक है। आप लाहौर के हो ना फौजी आप? जी जी। चलो तो हम इसको लाहौर, ठीक है। तो ये हमारा ये हो, चलो अब ये एक सिंपल सा एक मेन्यू हमने बना दिया, ठीक है। सही। और ये टोटली हमने मैनुअली बनाया और इसमें कुछ भी मतलब कि कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है चीज़ें। तो इस चीज़ को मतलब कि अब आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरह हम मैनुअली चीज़ों को बना सकते हैं, मतलब कैनवा के अंदर ही। अब तक हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में ये सब करते थे, ठीक है। और फोटोशॉप में ये होता है कि आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है चीज़ों का, ठीक है। आप शेप्स बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। आप उनको जी। एडिट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। खैर वो काम तो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा तो कल की क्लास में ना, कल की क्लास हमारी जो होगी उससे मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कि कैनवा की क्या लिमिटेशंस है और आप कौन से काम फोटोशॉप पे कर सकते हैं जो कैनवा की लिमिटेशन से बचने के लिए, ठीक है। सही सही। तो आज का ये हमारा एक हमने मैनुअली रेड लाइन आपको, जी ये रेड लाइन आपने लगाई है? ये कोई रेड बच्चा लाइन लगा रहा है, आपकी? ये कोई पार्टिसिपेंट साहब है जो ये काम कर रहे हैं और ये हर क्लास में ऐसा करते हैं, ठीक है। हर क्लास में होता है ये। और उनसे जी। रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये लाइन ना लगाया करें हमारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये बहुत डिस्टर्ब करती है चीजें, और लगाई भी रेड लाइन है जी। ताकि हमारा सारा फोकस उसी के ऊपर जाए। बिल्कुल, मतलब कि वो शायद अटेंशन सीकर नहीं होते कुछ बच्चे, हाँ हाँ, में या स्कूल में ठीक है, होते हैं अटेंशन चलो सीकर, तो वो कुछ ऐसी चले, कर रहे हैं चीज। हाँ।
उसका उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें रेड लाइट की और रेड कलर की हमें इंपॉर्टेंस बताई। देखिए अभी आपको कुछ भी नजर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेड नजर आएगी, ये किस तरह की लाइन, ठीक है ना। तो ये होता है, ये होती है लाइंस, ये कलर्स की वही जो तो। साइकोलॉजी जो होती है वो ये होती है, ठीक है। तो ये था हमारा एक बिल्कुल। मैनुअल डिजाइन, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस तो ये होती है कि जो यहाँ पे हमें फ्री में इतना अच्छी मिलती है तो आप उनको यूज़ कर लिया करें, ठीक है ना। जस्ट उनका बैकग्राउंड चेंज कर लिया करें और उनकी कुछ कुछ एलिमेंट्स चेंज कर लिया करें। जैसे यार ये जो जी। हमारा पिज़्ज़ा आया हुआ है, ठीक है ना, इसकी जगह कुछ और लगा दिया करें, ताकि सही ताकि आपका टेम्पलेट यूज़ ना हो एज इट इज़, ठीक है। सही सही क्योंकि सही। अगर आप एज इट इज़ जो उनका टेम्पलेट यूज़ करेंगे ना, तो एक चांस है कि कैनवा की तरफ, सॉरी फाइवर की तरफ से आपके ऊपर एक बैन लग जाए और आपका अकाउंट कुछ वक्त के लिए सस्पेंड हो या हमेशा के लिए सस्पेंड हो कि आपने चोरी का माल यूज़ किया है, ठीक है। तो ये नहीं करना आपने। तो कैनवा यूज़ करते हुए आपने हमेशा ये एहतियात करना है कि जो टेम्पलेट्स है उनको एज इट इज़ नहीं रखना आपने, ठीक है। आपने उनकी बेसिक चीज़ों को चेंज करा है, लाइक बैकग्राउंड और कुछ एलिमेंट्स, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ें, तो अभी हम इसको, इस डिज़ाइन ठीक को हम ठीक सेव करते हैं, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं डाउनलोड पे जाके हम इसको जेपीजी में करते हैं, ठीक है ना, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए हमारा डाउनलोड हो गया। अभी हम इसको देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो हमारी फाइल सेव हुई वो कैसे नजर आती है। ये देखिए, अब ये हमारा मेन्यू सेव हो चुका है। ये आपको नजर आ रहा है सबको, जी और ये नजर आ रहा है आपको ये। जी जी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। देखिए आपको जूम इन करते जाए तो भी आपको ये एक अच्छी क्वालिटी में सेव हुआ है, बल्कि फ्री वर्जन में भी इसने हमारा अच्छा खासा काम कर दिया है, ठीक है। तो कैनवा ना, टेक्सचर बड़ा अच्छा है अभी। जी नीचे जो बेस का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा लग रहा हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने पैटर्न्स बनाए ना, वो पैटर्न भी हमने एक ऐसा कलर चूज किया जो कि उसे काफी हद तक मैच कर रहा है, ऐसे नहीं। है। जी तो जी जी। हाँ, एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने, जो येलो का जो हमने भरपूर इस्तेमाल किया है वो भी मतलब काफी हद तक किया है, ठीक है ना, ताकि परले को सही। भूख भी लग जाए, सही है। तो ये चीज, जी तो ये थी आज की कैनवा में मैनुअल डिजाइन की, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि आप, अगर आपको कोई पैटर्न अच्छा लगा, आप नेट से देखा, वो कैनवा में नहीं है, ठीक है, तो जी। वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ हम्म, अभी। इसी डिजाइन में इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक। ओके, और वो जो भाई आपने फॉन्ट फैमिलीज का बताया ना, तो काइंडली हम्म। उनके नेम्स जो है वो हाँ ग्रुप हाँ में बता दीजिएगा। हाँ, वो मैं शेयर करूंगा अपने ग्रुप पे, ठीक है, वो भी शेयर। जी पता है क्या, वो जो मैं कोर्स बना रहा हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर ना, मैं उसमें सब कुछ लिखूंगा, सारी चीजें, जो सारी थियोरेटिकल चीजें है ना वो सब उसी में हो। तो जब वो हो जाएगी फिर मैं आप सबको बताऊंगा कि अभी आप जाएं और कोर्स के हर लेक्चर में जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट हम्म, डिस्कस की थी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जी वो सारी वीडियोस फिर से देखूं, ठीक है। और जो अहम पॉइंट्स है जी उनको जी। मैं सेपरेट करके, क्योंकि देखिए अभी जो हम्म, हम कर रहे हैं ना, मतलब कि 2-2 घंटे की जूम क्लासेस कोई नहीं लेता, बल्कि जो आप जैसे लोग हैं जो कि कदरदान जिन्हें कहते हैं, आप लेते हो, और लोग नहीं करते ये काम ना, तो उनकी हेल्प के लिए हम जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जो उनकी मैं क्लिप्स भी बना बनाऊंगा और जो डाटा होगा हमारा जो कि खास जो थियोरेटिकल जी पॉइंट ऑफ चीज़ें होती है, तो उनको भी मैं ऐड कर दूंगा इसके ऊपर। तो वो इंशाल्लाह मेरी वेबसाइट सही। के ऊपर, हमारे जो मेरा ग्रुप है, वो जो जो कोर्स है, उस कोर्स पे एक एक लेक्चर के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैं लगाऊंगा। और आज की जो हमारे लेक्चर में हमने क्या सीखा, फॉन्ट फैमिलीज, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है, और कलर्स की जो इम्पोर्टेंस होती है, ये चीज़ें तो ये भी मैं दूंगा उसके अंदर। सही सही। चले अभी, स्क्रीन आउट हो जाएंगे खाली। जो मेंबर्स हैं ना वो स्क्रीन आउट हो जाएंगे, और जो सीरियस हम्म, वर्कर्स हैं ना वो रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलिए अभी हम एक बड़ी कीमती वेबसाइट है, उसका नाम है freepik.com, ठीक है। तो हम freepik.com में आपको दिखाऊं कि वहाँ से हमें क्या क्या हम्म, कुछ मिलता है वहाँ पे। अच्छा जी, मैं साथ ही खोलती हूँ। फ्री पिक है।
जी freepik.com, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, फॉन्ट्स, इवन आपको एक ग्राफिक्स का खजाना यहाँ फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई एलिमेंट जो कि आपको पसंद आएगा तो किस तरह उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो हमने यूज़ की, इनको वेक्टर्स कहते हैं एक्चुअली, ठीक है, वेक्टर्स। तो ये देखिए आप फ्रीपिक पे, फ्रीपिक खुली है ना आपके सबके सामने, खुल गई ना? नहीं अभी मेरे नहीं खुली अभी। मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, आप मेरी स्क्रीन को देखें। नहीं आपका स्क्रीन तो नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल क्लीन तो, नजर। हाँ तो फौजी अभी आप यहाँ पे रहे, ठीक है। अब यहाँ, अब यहीं पे देखिए, ठीक है। मुझे पता है मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो हम जाते हैं वेक्टर्स में, सही है। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी, अब देखिए यहाँ ऑप्शन आ गए। जो हम अपना जी ये देखिए इतना सारे वेक्टर्स, ठीक है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल हम चूज करते हैं लाइन वेक्टर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी अभी देखिए ये जो है ना पहला वाला, ये है मोनोक्रोमेटिक है, इसमें सिर्फ एक कलर यूज हुआ है, ब्लैक। हम्म, ये ब्लैक वेक्टर है, सही है, मोनोक्रोमेटिक, सही। मोनोक्रोम वेक्टर है। और ये है, इसमें बहुत से कलर यूज हुए हैं, जी ठीक है ना। तो हम चूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल सेपरेटर, ये वाला हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, मोनो वाले पे। हम्म, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर ईपीएस फॉर्म में, अच्छा ये भी रॉयल्टी फ्री है सारा? देखिए इसमें जब आप परचेज करते हैं ना तो आप इनको फ्रीली यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो फ्री डाउनलोड है ना, तो ये रॉयल्टी फ्री जी नहीं है। तो मतलब कि आपको यहाँ पे, मतलब जब आप कोई चीज़ वेब पे अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो आपको उसको मेंशन करना होता है कि ये इस आदमी का ये ग्राफिक है और वो मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ठीक है। ठीक है लेकिन काम चल जाता है इसके बगैर भी। सही। अच्छा, ये पीएनजी का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ कि पीएनजी का ऑप्शन यहाँ पे है कि नहीं। डाउनलोड करते वक्त। बिल्कुल, पीएसटी आइकन्स, वेक्टर्स, फोटोज। चलिए हम एक और ट्राई करते हैं, हम लिखते हैं, गूगल पे कर लेते हैं, ठीक है ना। हम गूगल करते हैं लॉयन जी लोगो या लॉयन वेक्टर पीएनजी, ठीक है, वेक्टर पीएनजी। तो ये देखिए यहाँ हमें बहुत सारे पीएनजी हमारे आ गए, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं, ठीक है। सही। ये भी फ्री पिक के ऊपर ही है, ये देखिए हम फ्री पिक के ऊपर ही आ गए थे, फिर कहाँ ले आए। ये पिंटरेस्ट है, यहाँ पे भी सारा पेड होता है या फ्री नहीं होता, ठीक है। पीएनजी चले, ये मिल गया, ये हमें वेक्टर मिल गया जो कि अपेरेंटली एक फ्री साइट है, ठीक है। अब ये जो है ये गालबन पीएनजी, हाँ ये पीएनजी फॉर्म है, ठीक है। फाइल हम्म, साइज ये डाउनलोड दिस पीएनजी, ठीक है, हो गया। हम इसको क्लिक करते हैं ठीक। तो ये भी डाउनलोड हो रहा है। ये सी फ्री पिक में था ये वाला? नहीं नहीं, ये है pngwing.com, कुछ ऐसा कुछ है ये। अच्छा अच्छा ये और वेबसाइट है। ठीक। चले, ये अब हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने इसके ऊपर। अ, अच्छा, यहाँ पे भी हम इसको करेंगे अपलोड, ठीक है। अपलोड फाइल और डाउनलोड्स में ये
ठीक हो गया। ये तो ये लाइन यहाँ आ चुका है, तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है, हो गया ये जी। यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसकी बजाय हम लॉइन का लिख देते हैं। ये हम फॉर एग्जांपल हमारा लॉग हो गया लॉइन का। ठीक है, हम्म, ये हो गया। हम इसका कलर भी हम करते हैं जो कि हमारे बाकी एलिमेंट्स का था। इसमें वो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये हमने इंपोर्ट किया एलिमेंट, तो इसलिए यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा कलर चेंज करने का। तो हम इसको कन्वर्ट अच्छा। करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, लेकिन इसमें एक और ओपेसिटी का ऑप्शन यहाँ अगर है तो हम उस कलर को मैच कर सकते हैं। एडिट इमेज, यहाँ पे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। देखिए जब हमने इसका ब्राइटनेस बढ़ाया ना, तो देखिए अब टोन उसका चेंज हो गया। देख रहे हैं? तो अभी लाइट हम हाँ लाइट अभी हम जब बढ़ाएंगे तो उसका टोन ब्राइट होगा। तो अभी ये ऑलमोस्ट वही हो गया जो कि बाकी कलर है। ठीक है, देखिए अभी मैच कर रहे हैं, अभी मैच कर रहे हैं। जी, उसी सही, ग्रे में चला गया तकरीबन। बिल्कुल चला गया। ठीक है, तो ये एलिमेंट फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लोगो था, ये हमारे कैफे का लोगो था। ठीक है, तो अभी कैफे का नाम भी चेंज कर लेते हैं, इसको लिखते हैं कैफे लॉयन। ठीक है, तो इसका जो है ना कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। तो वही डालते हैं, इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेन मेन्यू वाला ऑप्शन है ये भी हम नीचे ले आते हैं यहाँ इसको ये सिंपल करेंगे। ठीक है, बल्कि शेयर को भी मेन्यू के ऊपर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब सही। चलिए फिर मेन्यू का भी कलर हम जो है ना वही देते जो कि बाकी का कलर था, ये वाला। बल्कि फॉन्ट भी कोई अच्छा कर देते हैं, ये मजा नहीं कर रहा। स्क्रिप्ट में ले आते हैं इसको, स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट कैटेगरी के सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ये भी अच्छी वेबसाइट है भाई वैसे। कौन सी? ये पीएनजी विंग वाली। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये तो मैंने आज जी डिस्कवर किया इसको, लेकिन इसको बहुत अच्छा आइकन दिया है ना। जी जी। ओके, हाँ ये अच्छा लग रहा है ना। इसका कलर हम फॉर द मोमेंट हम इसको कर देते हैं रेड। ये मजा नहीं कर रहा। चले, ये कलर जो है ना ये इसको कहते हैं लेमन येलो। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ब्राइट हो गया यार। ठीक है, तो इसको हम साइज थोड़ा इसका बड़ा कर लेते हैं और इसको सेंटर। ठीक है, अभी सेंटर पे आ चुका है। अच्छा, अगर ये ओवरलैप करे ना तो ये भी अच्छा लगता है, कभी कभी अक्सर अच्छा लगता है। देख रहे ये हमारा जो फॉन्ट है, टेक्स्ट जो है इसको पैटर्न के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है ना काफी अच्छा हो गया मेन्यू है ना पहले वाले से, ऐसे नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये वाकई एक ग्राफिक लग रहा है, एक प्रोफेशनल सा लग रहा है कुछ, है ना। तो हम इसको हम फाइनलाइज करके इसको हम सेव कर लेते हैं। चलो इसको हम करते हैं डाउनलोड एस PNG। चलो अब हम इसको व्यू करते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। अच्छा लग रहा है। तो ये आज हमने सब कुछ खुद ही किया मैनुअली, हमने कोई टेम्पलेट यूज नहीं की। ठीक है, हमने सिर्फ थोड़ी सी अपनी जो क्रिएटिविटी है वो यूज किया। ठीक है, और ये चीजें आपको आएंगी सिर्फ और सिर्फ
प्रैक्टिस से और कॉपी करने से, ठीक है। हमें कहते हैं कि कॉपी करना ठीक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बकवास है। इंसान सीखता ही कॉपी करने से, पता है। जब हम बोलना सीखते हैं, हम बिल्कुल। एक्चुअली हम अपने माँ बाप की जो है ना, हम उनकी कॉपी कर रहे, हम उनको इमिटेट कर रहे होते हैं, अपने लोगों को। तो इमिटेट मतलब कि कर रहे होते हैं, हम हर चीज सीखते हैं कॉपी करने से, ठीक है। तो प्लीज आप कॉपी करने बिल्कुल। से ना शर्माएं, जितना हो सके कॉपी करें, ठीक है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा जैसे कि नकल में थोड़ी सी अकल यूज कर लिया करें, लेकिन वो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आप जितना आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ के ऊपर आप जाके आप ग्राफिक्स की, आप इन्फोग्राफिक्स देख सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए इन्फोग्राफिक्स जी, देखने की, ठीक है। उनसे सीखिए कि वो कैसे यूज कर रहे हैं, वो पैटर्न्स को कहाँ, मतलब बिल्कुल। कि किस पैटर्न को वो कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये चीज होती है, ठीक देख के भी काम सीखता है बंदा। है। बिल्कुल किसी देख ही अच्छे बंदे सीखते का हैं, जी हाँ काम जी हाँ, देखे तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो देख के भी सीखता हम्म, है इंसान। तो उससे ये होता है कि पहले आप उसे बुरा बनाओगे, फिर आप उस जैसा बनाओगे, ठीक है। और अल्टीमेटली आप उससे अच्छा बनाओगे, जी, ठीक है। तो कॉपी करने से बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही। शर्माना आपने, ठीक हो गया। ठीक, ठीक, ठीक। चले, तो ये था अ, हमारा आज का एक एक डिस्कोर्स था हमारा, ठीक है। तो अभी सबके क्वेश्चन लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। और कल इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि हम फोटोशॉप क्यों यूज करते हैं, ठीक है। कि कैनवा के होते हुए भी हमें फोटोशॉप की जरूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है। हम्म। तो किसी के क्वेश्चंस है तो वो हैंड रेज कीजिए, रिएक्शन में जाके हैंड रेज का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। आज कैमरा बहुत अच्छा था भाई। जी, कैमरे का रिजल्ट बहुत कैमरे अच्छा का था। ना, ये तो अभी यहाँ पे अंधेरा हो गया, नहीं तो इससे भी अच्छा होता है। इस पे थोड़ा फोकस कर लो इससे। नहीं, खराब हुआ है फोकस। चले, मसला नहीं। नहीं, अब ठीक हुआ है। पहले थोड़ा सा वो डिम हो गया था, अब जी, ठीक हो गया। जी। अच्छा, जी। अच्छा, कैनवा और फोटोशॉप में ये फर्क होता है, ठीक है। अभी देखिए, हम अपना फोकल पॉइंट मैंने खुद सेट कर लिया ही, तो ये फोटोशॉप में पॉसिबल है, जी, ठीक है ना। तो ये जो जी। डीएसएलआर है ना, तो ये आपको फुल कंट्रोल देता है कि आपने अपना फोकल पॉइंट कहाँ रखना है। अगर लैपटॉप का अगर वो होता वेबकैम, तो उसमें ये ऑप्शन ना होता मेरे पास। हम्म। सही। अस्सलाम वालेकुम बशाम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अहमद भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल जबरदस्त, आप सुनाइए, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। बाकी तो मैं कहूँगा जो कैनवा पे आपने सिखाया है बड़ा अच्छा आपने सिखाया है, उससे ऐसे फील हो रहा है जैसे जो भी जॉब है वो बहुत इजी हो गई है। इंशाल्लाह और बहुत इजी होगा। खास खास तौर पे जो कलर्स के बारे में आपने बताया वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इंसान की जो लाइफ है उसमें कलर्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, है बिल्कुल और बिल्कुल। कौन सा कलर जो है वो कहाँ पे यूज करना उससे चाहिए। कहाँ पे यूज करना चाहिए और उससे क्या जाहिर होता है। तो इंशाल्लाह ताला सारे लेक्चर्स हम ले रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अनकरीब हम भी शायद इसी पानी में आ जाएंगे कि हम भी कुछ कर सकें इंशाल्लाह अहमद भाई, हम मतलब कि इंशाल्लाह। आपने आना है, आपने अपनी जंजीरें तोड़नी है, ठीक है। जी जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल जो जो भी अपनी जॉब से तंग है, वो इस क्लास को बहुत सीरियस ले। बिल्कुल मैं बिल्कुल तो ये ऐसे, कहूँगा, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसे। आपको 6 माह में आपको मैं आज़ादी टॉप। दिलाएगी आप। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं टॉप ऑफ द लिस्ट हूँ भाई। फौजिया, मुझे लगता है अहमद अहमद भाई आपसे ऊपर है इस चीज़ में। कैसे अहमद भाई, ऐसे नहीं? कह सकते हैं। हाँ। अच्छा अहमद भाई, कोई अहमद भाई क्वेश्चन क्या है आपका? करते हैं? अहमद भाई मेरे आ, मेरे क्लास फेलो है। हम नर्सरी से लेके अब तक साथ हैं, ठीक है। और ओहो। यहाँ, और ये यहाँ पे प्रिटेंड करते हैं। जी। बिल्कुल। बस अच्छा। ये भी वो था। अच्छा अहमद भाई, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में जो आ रहा हो? अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन मेरे माइंड में एक ये आ रहा था कि जैसे एलिमेंट्स हमने उसमें ऐड किए हैं, हम्म, तो वो एलिमेंट्स मतलब कि ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जाएंगे कि हमने जैसे टेक्स्ट ऐड करना है तो वो एलिमेंट्स के ऊपर शो होगा या ओवरलैप करने लग जाएगा हाँ या तो किस तरह होगा? अहमद भाई, ये मैं बताना भूल गया था। जब आप एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो उस पे ऑप्शन होता है सेंड टू बैक, ठीक है ना। तो ये है सही हो कि गया। ये लेयर्स होते हैं, तो आप मतलब खुद करते हो लेयर को आगे पीछे करने वाला सिस्टम, ठीक है ना।
तो जब सही हो देखिए गया। हमने पहले पहले क्या किया, हमने पहले पहले बैकग्राउंड लगाया, फिर उसके बाद हमने एलिमेंट्स लिए वो लगा दिए, तो सही हो गया। ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड का जो टेक्सचर था वो नीचे था, सही लेयर्स हो गया। और जो क्या कहते हैं उसको एलिमेंट्स वो उसके ऊपर आए, ठीक है। सही हो गया। फिर हमने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, तो मतलब कि हम एक सीक्वेंस में जा रहे थे ना। लेकिन सही है, मतलब अगर कि आप, हमारे पास हाँ, आप कह रहे ऑप्शन हैं है कि हमारे पास, पास ऑप्शन है कि ऑप्शन किसी भी है चीज को ऊपर नीचे बैकग्राउंड पे रखना है या हाँ फ्रंट पे ऊपर रखना है, नीचे, वो हाँ हमारी हाँ। मर्जी है। तो एमन भाई आप फोटोशॉप कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, आप लेयर्स को खुद ही ऊपर नीचे कर रहे होते हो ना, वो तो जी जी साइड में बिल्कुल खुले ऐसे होते हैं, तो सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो कैनवा के अंदर, ये सही हो गया। पॉसिबल सही है। हो हाँ गया बेटा, सही हो गया, चलो ठीक हो अस्सलाम गया। वालेकुम सर। ठीक, वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको मैसेंजर पे वो उमैर बोल रहा था, मैंने जी जी मैसेंजर पे आपको वो कर दिया है, वो उस पर आप लिंक सेंड कर देंगे तो मैं ठीक फिर है, आज ही क्लासेस चले, वगैरह ले लेता हूँ। ओके ओके, मैं भेजता हूँ। जज़ाक। ठीक, जी नील भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज जो आपने सिखाया जी जी, कैनवा पर बहुत अच्छा समझ में आया। जब चलो शुक्रिया, सिखाने वाला अच्छा होता है तो सीखने वाले की भी समझ में आता है। बहुत शुक्रिया, बस बहुत मैंने भी शुक्रिया। कल जो प्रैक्टिस करी थी, मैंने अपनी फेसबुक पर भी पोस्ट करा है, मैंने भी ये मेन्यू कार्ड बनाया था, अच्छा, फूड मेन्यू। लेकिन हमें कलर की जो है ना हम्म, समझ बूझ नहीं थी। जो आज आपने जो है कलर के समझाया, कलर के बारे में, हम तो कोई सा भी कलर जो है ना शौकीन करके उसको बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज की क्लास लेने से आपका हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें कलर के बारे में पता लग गया कि हमें चलो, कलर क्या यूज़ करना है। तो अनिल भाई आप पता क्या, आप ऐसा कीजिए, आप गूगल के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर ना ये चीज सर्च कीजिए, ठीक है, कि कलर्स की एप्लीकेशंस क्या होती है, उनकी पीछे जो ह्यूमन साइकोलॉजी वो क्या होती है, ठीक है। जी तो जी इस क्लास का ये फायदा हुआ कि आपको एक बड़ी, ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है ना, ये चीज हर ग्राफिक डिजाइनर को आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जी सर। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इन चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो जी आपने इस चीज को बहुत सीरियसली, जो भी इसको बहुत सीरियस लेके आप, ठीक है, इसके ऊपर और भी आप रिसर्च करेंगे। जी सर, मेरी मैंने वाइफ तो ने भी सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया कि ये चीज भी होती है, ठीक है। शायद बहुत जी सौ को इससे पहले पता नहीं था कैसा भी होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अब मेरी आपको, वाइफ जी जी बताइए। मेरी वाइफ ने भी बनाया था, आपने उस पे भी जो है ना कमेंट्स कर रहा था कि आप जो है ना इसको हाईलाइट करें, जो सोफा कॉर्नर का बनाया था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अक्सर कमेंट करता रहता हूँ जी। उन्हें भी काफ़ी खुशी हुई थी, कह लेंगे जो हमारे दूसरे टीचर हैं, मतलब वो तो कहते हैं कि ठीक है आपने जैसा बनाया, लेकिन ये है कि इन्होंने मिस्टेक निकाली तो हमें जो है ना सीखने को मिल रहा है, कुछ तो पता लग रहा है कि हमारी मिस्टेक क्या है इसमें। बस अनिल भाई कोशिश ये है कि जो भी करे फुल मुखलिसी से करे, जी सर 100% जी सिंसियरिटी के साथ, कोशिश ये है भाई। बिल्कुल सर। लेकिन आप जिस तरीके से समझा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम फिजिकली क्लास ले रहे हैं। चले भाई, ये भी एक रिवार्ड है मेरे लिए, आपकी कमेंट्स, बहुत शुक्रिया अनिल भाई आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत ज़बरदस्त क्लास रही आज की। मुझे तो ये अंदाज़ा नहीं था कि बिल्कुल इतने बेसिक से भी हम ये बना सकते हैं। बस चलिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ हो रहा है कि आपको बिल्कुल हर चीज़ जो मैं जानता हूँ, मैं कम से नहीं, कम आपको वो सिखा के जाऊँगा लाज़मी। और ये ये भी दरवाजा थोड़ा बंद करिए। कलर का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो गया। अब यही आपने जो कहा है कि गूगल से जाके चेक करें ना कि उसकी साइकोलॉजी को हम समझें। बिल्कुल, 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 हर कलर की, ठीक है? जी। एक बात ये भी जी, जी। पूछनी थी कि कंपनी का अगर कोई लोगो और वो विज़िटिंग कार्ड बनाना चाहे हमसे, तो वो लोग हमें देंगे वो? किसका लोगो? अगर किसी कंपनी का लोगो हो ना, हाँ, हाँ। जी, जी। let's suppose इंटरलिंक वालों का है, हुँ, हुँ, उनका हुँ। मैं विजिटिंग कार्ड किसी का जी, जी। बनाऊँ, हुँ। तो वो मुझे फाइल में देंगे पीएनजी वगैरह में? ज़ाहिर है वो आपको देंगे, वो आपको अपना लोगो देंगे, ठीक है ना? और जो क्लाइंट क्योंकि होगा वो तो उसके मुझे पास, हो नहीं सकता है कहीं और से ना। हुँ, हुँ, हुँ। जी, तो पता है क्या, तो फाइवर में ये चीज़ें आती है आपकी रिक्वायरमेंट में, ठीक है? तो जी, आप क्लाइंट से चीज़ें माँग सकते हो, जितना भी हो ना। तो अगर आपको लोगो चाहिए, आप उनसे लोगो माँगोगी, कुछ भी हो सकता है। अब सब कुछ वो आपको देंगे। ठीक, ठीक, और ठीक। आप उनको मेंशन करोगे ना कि जब आपको, क्योंकि जब हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, लोगो यूज़ करते हैं, आप ये चीज़ आपको लिख ले कि वो पीएनजी फॉर्मेट में हो, ठीक है? क्योंकि जी, पीएनजी फॉर्मेट में ये होता है कि पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, सिर्फ एक जो एलिमेंट है सिर्फ वही होता है, ठीक है? या जो वेक्टर होता है सही, वो होता है।
जी। जी। ये फाइल्स की अभी समझ नहीं आ रही, आज सिर्फ पीएनजी की समझ आई है कि हाँ, वो पीएनजी ऐसी होती है जिसका पीछे बैकग्राउंड ना हो, ठीक है? सिंपल एक बाकी जो है सिर्फ वो भी ऑब्जेक्ट फिर आप होता है। समझोगे जब आपको मुनासिब लगे ना। जी, जी। अच्छा मैम, और कोई क्वेश्चन आपका? बस शुक्रिया। अगर इंशाल्लाह मैं लिख रही हूँ साथ-साथ में, अगर कुछ ज़हन हाँ, में आए नोट्स लिया करें, जी हाँ। चलो आज की मैं क्लास लिख का ये फ़ायदा हुआ कि आपको समझ आ गया कि कलर्स कितना इम्पोर्टेंट, कलर सिलेक्शन कितना अहम होता है ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल। फ़ायदा हुआ आज की क्लास का। जी, जी। और ये एलिमेंट्स किस तरह हुँ, से हुँ। और जगहों से भी हम अपलोड कर सकते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जो सबसे अहम चीज़ होती है नाज़िमा, वो होती है आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है? और जी, ये आपको सिर्फ़ आएगी प्रैक्टिस से और नकल करने से, ठीक है? जी, तो फिर कुछ अरसे बाद आप इस उस पे आ जाओगी एक मेराज के ऊपर कि आप खुद से मतलब कि अपनी इमेजिनेशंस को आप रियलिटी बनाओगे, ठीक है? लेकिन उस स्टेज से पहले जितना हो सके आप चीज़ों को इमिटेट करो, ठीक है? और जी। कॉपी करो और उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो एक फ़ेज़ ऐसा आएगा कि आप जिसको कॉपी करते हो, आप उससे भी अच्छी चीज़ें बनाओगे। इंशाल्लाह। जी। वैसे मुझे ये थोड़ा-सा कि मैं खुद से करूँ, खुद से डिज़ाइनिंग करूँ और वो वही आपकी बात कि वो हाँ। फ़ोटोशॉप से आएगी ना? नहीं, वो आपको कैनवा से ही आपका बेस बन जाएगा, ठीक है? फ़ोटोशॉप एक एक वो लेवल है जब मतलब कि आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल चाहिए ना। देखिए जी, कैनवा आपको वो सब कुछ देता है ऑलमोस्ट, ठीक है? जो कि यूज़ होती है, जो कि बिल्कुल, मार्केट में सेल होती है, ठीक है बिल्कुल। ना? जो क्लाइंट्स माँगते हैं कैनवा ऑलमोस्ट सब कुछ दे देता है, ठीक है? कुछ जी, मतलब जी, कि क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि हमें ये चीज़ मतलब कि उसने एक एलिमेंट आपको कहा कि मुझे इस एलिमेंट में एक और टेक्सचर डाल के दो, ठीक है? अब क्या जी। करें? अब तो मसला जी, हो गया ना, ठीक है? अब वो जी, जो हमने जी। शेर लगाया था, ठीक है? अब वो शेर के अंदर वो कहेंगे, यार जो शेर है, आप शेर को का मतलब कलर कि बदल गया। उसको एम्बोस करके या एनग्रेव करके दो, ठीक है? अब जी, जी। यहाँ पे काम आएगा फ़ोटोशॉप का, ठीक है? अब तो फिर आपको मतलब कि फ़ोटोशॉप पे भी मतलब कि आपको किसी ऐसे आदमी को काम देना होगा जो कि इंटरमीडिएट लेवल का जानता हो, ठीक है ना? जी, जी। तो फ़ोटोशॉप ये है कि आप अगर आपके पास कैनवा और फ़ोटोशॉप है ना, तो फिर आप ये समझो कि आप तो इस फ़ील्ड के गॉड हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो ये वो सही। पॉइंट होगा जब आप 1000 से $1500 और सम टाइम $3000 तक आप जा सकते हो, जब आपके पास इन दोनों का सही, अबूर हासिल होगा, ठीक है? सही। तो अभी तो जी, ये जी। बातें लग रही है आपको, ठीक है? लेकिन जब आप करोगे, जब आप अर्न ये भी करोगे, बहुत लग रहा तब है सर। तो फिर आपको यकीन आएगा कि यार वाक़ जी, ऐसा भी होता है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत चलो ज़बरदस्त क्लास रही आज की तो। बहुत सारे ही शुक्रिया अच्छे मैम। थे, जी। अंदाज़ा तो नहीं था, बस सिर्फ नाम सुन रखा था ना, लेकिन अब हुँ, बहुत मज़ा आ रहा है ये सब कुछ करके और प्रैक्टिस से भी। बिल्कुल अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जी, इंशाल्लाह। जी, जी। चलो, चलो ठीक है। थैंक हाँ, यू, हाँ, थैंक ओके। यू। चलिए तो फिर आज की क्लास का हम एंड करते हैं, ठीक है? रुबाब सॉरी आपका जो है ना स्पीकर बहुत ख़राब था, लाउड स्पीकर था मस्जिद का, तो हम आपसे आज बात नहीं कर सके, ठीक है? तो काइंडली आप सब ये कीजिए जो क्लासेस लेते हैं बाकायदगी से, वो एक अच्छा सा हेडसेट ले लें, ठीक है? ताकि हम तक भी आपकी आवाज़ सही से पहुँचे। चलिए, खुदा हाफ़िज़ सबको, तो जी, जी, इंशाल्लाह जी। सबका बहुत शुक्रिया और बाशिम भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालते हैं हमारे लिए हुँ, हुँ। और हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। फ़ौज़िया ये आपकी जो ये कमेंट्स है ना, यही मतलब कि हमारा जो है ना, जो हमारे पैसे यहाँ से वसूल हो जाते हैं। चलिए ठीक है, खुदा हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।